और अंततः सारे समाज को, सारे प्रदेश को राजनीति के इस गलत निर्णय को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज संगठित हो, और समाज को संगठित करने के लिए अगुवाई कौन करेगा? कोई ब्राह्मणों से आकर किसी ने आवेदन निवेदन नहीं किया, कोई दरखास्तें हमारे पास नहीं आई, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हमारा ब्राह्मण का कर्तव्य है। मैं उदाहरण देता हूं चाणक्य का। हमेशा रास्ते में जा रहे थे, कांटा लग गया, खून निकलने लगा। कोई आदमी क्या करता? कांटा लग जाता, कांटा निकाल देता, खून पर पट्टी कर देता और चल पड़ता। चाणक्य ने ऐसा नहीं किया। जिस कांटे से पैर लहूलुहान हुआ था, उसको खोद कर जड़ से निकाल दिया। मन में कहीं था कि इसमें एक आध जड़ अगर बच गई हुई, पानी बरसेगा, फिर से खड़ा हो जाएगा कांटा, तो आने जाने वालों को तकलीफ देगा। मठा ढूंढ कर लाए और मठा डाला ताकि फिर से जड़ ना उगने पाए। क्यों? इस राह से आने जाने वाले किसी पथिक को कभी कष्ट न उठाना हो। ये ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्तव्य है। हमारे सामने में जब इस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो ब्राह्मण होने के नाते हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए संगठित करना होगा समाज को। ब्राह्मण पहले संगठित होगा। ब्राह्मण का संगठन हमारी पहली प्राथमिकता है, और उस ब्राह्मण को केंद्र बनाकर सारे समाज को आपस में जोड़ना और उनके सामने एक लक्ष्य रखना। विचारों में भिन्नता होती है, सभी लोग सभी प्रकार के मत में इकट्ठे नहीं आ सकते। जैसे कभी देश के खिलाफ कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण कर दे, हमारे विचारों में भिन्नता होगी, लेकिन उस समय हम सब एक होकर खड़े होते हैं कि किसी शत्रु ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, उस शत्रु को परास्त करना है, उसको देश की सीमाओं से बाहर ले जाना है, इसलिए सारा देश एक हो जाता है। वैसे ही इस प्रदेश को एक करने के लिए, एक राज्य एक करने के लिए एक ध्येय है हमारे पास, ये प्रदेश प्रगति की राह पर चले और इस प्रदेश के हर नागरिक को संपत्तिवान बनाना है, सुखी और संपत्तिवान हो, यह हमारा ध्येय है। उस ध्येय के लिए एक राज्य एक जन करना है। और अगर ये ताकत हमारे पास समाज की रहेगी, पहले ब्राह्मण समाज का एकत्रीकरण, उसकी ताकत से हम कई बुराइयों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ताकत की भाषा समझते हैं। अब आप जानते हैं कई बार प्रदेश में अनेक स्थानों से आवाज उठती है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासियों के लिए बना हुआ है, इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। कहीं से आवाज उठती है कि पिछड़ों का राज्य है, पिछड़ों की तादाद ज्यादा है, इसलिए मुख्यमंत्री का पद पिछड़ों के हाथ में होना चाहिए। क्या जनतंत्र को जाति तंत्र में बदलने देंगे? क्या जाति का आदमी वहां बैठ जाएगा तो इस प्रदेश का भला हो जाएगा? इस प्रदेश का भला तब होगा जब एक ठीक नीति नियम वाला आदमी, योग्यता और क्षमता वाला आदमी उस पद पर बैठेगा, सारे प्रदेश का भला करेगा। लेकिन ये बात कहने के लिए भी ताकत की जरूरत है। हम जानते हैं कि पिछले 60 साल से आरक्षण चल रहा है, लेकिन ये आरक्षण का लाभ उस वर्ग को नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं, रोजमर्रा में देखते हैं हम कि जो आदमी एक बार बड़ी सरकारी नौकरी में आरक्षण के कारण पहुंच जाता है, तो उसके बच्चों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है। जो एक बार विधायक और सांसद हो जाता है, उसी के बच्चे भी सांसद और विधायक होते हैं। और जब आरक्षित कोटे का पेट्रोल पंप मिलता है तो उसी को मिलता है। जब आरक्षित कोटे का गैस का धंधा मिलता है तो उसी को मिलता है। उसी का बेटा इंजीनियरिंग में भर्ती होता है, उसी की बेटी को मेडिकल में स्थान मिलता है। लेकिन उनके मन में भरा क्या जाता है? इन सवर्णों के कारण, ब्राह्मणों के कारण हमारी दशा खराब है। अगर हमारे पास ये ताकत होगी तो हम उनके लोगों को बता सकेंगे कि तुम्हारी दुर्दशा का कारण ये ब्राह्मण या सवर्ण समाज नहीं है, तुम्हारी दुर्दशा का कारण तुम्हारा ही नेता है। और आप सकारात्मक संदेश लेकर जाए, आप अपनी बात तर्क के आधार पर कहें तो बात
गले से उतरती है। आपने देखा होगा 2 मामले इस प्रदेश में हुए। एक परिसीमन में जब 5 सीटें कम हुई थी, तब बड़ा आदिवासी नेताओं ने बने हुए नकली आदिवासी जोगी मिलाकर हमारे नंदकुमार साय और अभी कांकेर से चुनाव लड़ रहे हैं सोहन पटई, इन सबने बड़ा विरोध मचा।